में ये सभा की जा रही है और इस वक्त राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, सुनाते हैं। ये इंसाफ और इंसानियत की राजनीति नहीं करते। पूरा इतिहास उठाकर देखिए। बेखौफ जोधपुर हो, जयपुर हो, टोंक हो, करौली हो, कुछ सांप्रदायिक उपद्रव तक बेखौफ तांडव कर रहे हैं। क्यों आजादी दी जा रही है उन्हें? जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो कानून और व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करता है उसके साथ निपटना, पूरी ताकत और मजबूती के साथ निपटना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आपने पूरा तमाशा बना दिया यहां। ऐसा कोई त्योहार नहीं है मेरे बहने भाइयों, जबकि लूट, हिंसा, पत्थरबाजी की घटना की खबरें समाचार पत्रों में हमको पढ़ने को न मिलती हो। यहां तक कि कांग्रेस के एक विधायक कहती हैं कि मैं खुद अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हूं। जब कांग्रेस की विधायक को गहलोत साहब आपकी हुकूमत में डर लगता है तो आम जनता का क्या होगा, इसकी सहजी कल्पना की जा सकती। सिरोही की एक 8 साल की बच्ची, सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां, नागौर में एक 7 साल की बच्ची। बहनों भाइयों, कोई मुझे बतलाए कि इन बालिकाओं का अपराध क्या था। रंश मात्र नैतिकता होती गहलोत साहब तो आपको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। हम लोगों ने भी हुकूमत चलाई है। मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। अन्य स्थानों पर भी हमारी सरकारें चल रही हैं। और मैं बतला देना चाहता हूं, हमारी सरकार आएगी और ऐसे जो अपराधी हैं बहनों भाइयों, उनकी दिन में ही खाट खड़ी कर देंगे, उनकी दिन में खाट खड़ी कर देंगे। हम माताओं बहनों को, महिलाओं का तो सशक्तिकरण करना चाहते हैं। और देखा होगा आपने, मोदी जी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं। यही कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इसने कहा कि 33% आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए, केवल वोट हासिल करने के लिए। आपकी सत्ता तो थी, क्यों नहीं संसद और विधानमंडलों में आपने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया? हमने भी कहा था कि हमको बहुमत मिलेगा तो हम काम करेंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर हमने माताओं बहनें के 33% का आरक्षण संसद और विधानमंडल में कर दिया। अजीबोगरीब हालत यहां की। मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई कोई नए उद्योग धंधे यहां पर खुले हों, कुछ ऐसा कोई काम हुआ हो जिससे हमारे यहां के नौजवानों के हाथों को रोजगार मिल जाए। तो लोगों ने कहा कि साहब ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो लोगों से मैं पूछता हूं तो हुआ क्या? तो लोग कहते हैं साहब समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। लूट, अत्याचार, अपराध, यही हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मैं गहलोत साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के बहादुर नौजवानों के लिए आपने क्या किया? बेरोजगारी भत्ता देने का आपने वादा किया था, क्या आपने अपने वादे को पूरा किया? स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं। 17 बार आपकी हुकूमत में पेपर लीक हुआ है। बहनों भाइयों, मैं भी शिक्षा मंत्री रहा हूं, आप इसका पता लगा लीजिएगा। प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, सन भी बतला देता हूं, 1991। उसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने कहा कि अपने रहते हुए मैं अपने उत्तर प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहूंगा। मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि आप नकल विरोधी कानून बनाइए। 75%, 80%, 70% या बराबर परीक्षा के परिणाम आते थे। वहां कानून बनाया जो